हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका मध्यस्थीय तथा प्रतिरक्षी मध्यस्थीय इम्यून प्रतिरक्षा को समझाते हुए इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है प्रतिरक्षा। हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली निष्क्रिय व सक्रिय दो प्रकार की होती है। यदि हमारे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह कोशिकाओं के आधार पर यह सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार का होता है। यदि यहाँ पर हम देखें तो ये दो प्रकार हैं, तरल प्रतिरक्षा या जिसे प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा एवं दूसरा जो प्रकार है वह है कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम इन दोनों प्रतिरक्षाओं के मध्य अंतर को देखेंगे। तो यदि सबसे पहले अंतर की बात करें तो जो प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है इसके लिए बी लिम्फोसाइट्स उत्तरदायी होती हैं। इसके लिए बी लसिकाणु उत्तरदायी होते हैं, जबकि कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए टी लसिकाणु उत्तरदायी। यहाँ पर हम लिखेंगे जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है उसके लिए टी लसिकाणु उत्तरदायी होते हैं। जो प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है इसमें प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है, जबकि यह सीधे टी लसिकाणुओं द्वारा कार्य करती है। कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा जो होती है यह सीधे टी लसिकाणुओं द्वारा कार्य करती है। यदि अगले अंतर को देखें तो प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा जो है यह दैहिक तरल में रोगाणुओं से लड़ता है। यह दैहिक तरल में रोगाणुओं से लड़ता है, जबकि कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह उन रोगाणुओं से लड़ता है जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं या इनमें प्रवेश करते हैं। तो यह कोशिकीय प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी है। यदि इनके मध्य एक और अंतर की बात करें तो जो प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह इसका अंग प्रत्यारोपण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अंग प्रत्यारोपण पर प्रभाव नहीं होता है, जबकि यह अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हमने प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के मध्य अंतर को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।